पूरा नॉर्थ ईस्ट अभी शांत है। जब भी इलेक्शन आता है तभी ये लोग जाते हैं। हम बंगाली में कहते हैं पोरी जाई पाखी, और हम लोग कहते हैं नहीं, सबको लेके हमको चलना है। एनडीए और बीजेपी को लेके 400 तो होना है इस बार। नमस्कार, प्रतिदिन न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो दौर चल रहा है चुनाव का, उसका 6वें और 7वें चरण का चुनाव बाकी है, और उसी के एक कैंडिडेट यादवपुर से जो खड़े हुए बीजेपी पार्टी के डॉक्टर अनिवन गांगुली जी, उनके प्रचार के लिए आज हमारे बंगाल में आए हुए हैं त्रिपुरा से श्री माननीय मानक शाह जी। तो आज आइए हम सब उनसे बातचीत करते हैं। दादा, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतिदिन न्यूज़ से और बंगाल से भी। कुछ प्रश्न हैं जो हम आपसे करना चाहते हैं। जैसे कि दादा सभी जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी है उसका इतना बोलबाला नहीं था, उसके बावजूद भी वहाँ पे जो त्रिपुरा है वामपंथियों को से जीत कर ये सीट आई। इसका क्या आप कहना चाहते हैं इसके लिए? देखिए, हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में प्रधानमंत्री के रूप से उन्होंने कार्यभार संभाला, तब सबको ये लगा अभी वो टाइम आ गया जिनके लिए इतना दिन इंतज़ार कर रहे थे पूरा भारतवासी। तो नॉर्थ ईस्ट का लोग भी उनको देख के समझ गया अभी तो चेंज होने वाला है। देखिए, त्रिपुरा में उन्होंने हीरा मॉडल दिए हैं, नेशनल हाईवे दिए हैं, इंटरनेट दिए हैं, रेलवे दिए हैं, एयरवेज दिए हैं। ये कभी त्रिपुरा में हम लोग सोचे भी नहीं थे। और पूरा नॉर्थ ईस्ट में आप देखिए, जिस तरह पहले इंटरस्टेट समस्या, टेररिस्ट का समस्या, उसके बाद वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ माने समस्या होता ही रहता है। तो उस जगह में प्रधानमंत्री जी कम से कम 11 मतलब उनका नेतृत्व में और उनका जो एडवाइस के अनुसार वहाँ पर 11 आपका MOU जिसको कहते हैं पीस एकॉर्ड वहाँ हुआ है, इंक्लूडिंग त्रिपुरा। इससे क्या वहाँ पूरा नॉर्थ ईस्ट अभी शांत है। सब ये लोग समझते हैं खाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खाली सबको एज ए गार्जियन देख सकते हैं, उनका डेवलपमेंट के लिए भी सोच सकते हैं, वहाँ का महिला के लिए, युवा के लिए और गरीब के लिए, किस फार्मर्स के लिए एक ही व्यक्ति है जो इनको विश्वास कर सकते हैं। तो ये विश्वास के कारण आज नॉर्थ ईस्ट में सभी खुश हैं। बंगाल में मुख्यमंत्री और अभिषेक बैनर्जी ने लगभग काफ़ी लोगों का टीएमसी गया वहाँ पे त्रिपुरा में, और बहुत उन्होंने अपना मतलब पंचम फैलाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो लोग अपना जो पंचम था नहीं फैला पाए। इसका क्या कारण बताइए? देखिए, मैं जब से मुख्यमंत्री बना है और वहाँ पर ये लोग गए थे, और इनका मेन कारण है ये लोग जो अपने आप को नेशनल पार्टी कहते हैं, जो सर्वभारतीय, ये मतलब 5th परसेंटेज के लिए ये लोग त्रिपुरा में गए। तो लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ वहाँ। और यहाँ पर जिस तरह ये लोग कर रहे हैं, हमारा यहाँ जब से मैं मुख्यमंत्री रहा मैं देखा नहीं है। वहाँ पर आप जाओगे देखोगे सब पार्टी अपना अपना काम कर रहा है, सभी कोई उसमें कोई मतलब बाधा देने वाला कोई नहीं है। और तो वहाँ पर भी 2023 के इलेक्शन में भी देखिए, ये जब भी इलेक्शन आता है तभी ये लोग जाते हैं। हम बंगाली में कहते हैं पोरी जाई पाखी, तो इस तरह ये लोग जाते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। इस बार भी नोटा से कम वोट मिला है, 0.8% वोट मिला है, क्योंकि जिस तरह यहाँ पर इनका नेतृत्व में जैसा चल रहा है, ये त्रिपुरावासी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। एक और बात, जैसे आप पिछले सालों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी का काफ़ी बोलबाला रहा, ठीक है, विकास भी हुआ,
पर लंबे समय से जैसे ना बीजेपी और सीएम जो भी है वो लोग वामपंथी संप्रदाय के लोग जो हैं वो लोग बीजेपी को बोलते हैं कि ये लोग सांप्रदायिक पार्टी से हैं। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बीजेपी कभी भी सांप्रदायिक पार्टी नहीं है और हमारा जो माने फिलोसॉफी है, सबका साथ सबका विकास, विश्वास और उसका प्रयास, सबको लेके चलना है। हम किन के अगेंस्ट में बोल रहे हैं? स्पेसिफिक पर्टिकुलर किसी संप्रदाय को एपीजमेंट नहीं करना, सबको लेके हम लोग को चलना है। तो ये उल्टा हो गया ना, ये लोग माने सांप्रदायिक उल्टा है और हम लोग कहते हैं नहीं, सबको लेके हमको चलना है। तो कौन संप्रदाय है? माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ये भी जो नारा है कि सबका साथ सबका विकास, और ये जो इसका इस चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और देखिए, ये एक हमारा पंडित दीनदयाल जी हमेशा कहते हैं कि हम ऐसा समाज में ऐसा समाज परिवर्तन करके समाज को ये दिखाना चाहते हैं, जो भी एकदम लास्ट बेंच में जो पोर है, जो व्यक्ति है, उनके पास जो भी बेनिफिशियरी स्कीम है, वो कोई भी जात पात कोई धर्म के ऊपर उठ के उनको ये पहुंचाना है। वो हमारा पार्टी का है, वो नहीं है। प्रधानमंत्री जी देखिए, जैसे आप किसी को प्रधानमंत्री आवास योजना में घर दे रहा है, तो ये घर किन के लिए दे रहा है? उसमें तो धर्म के आधार पर नहीं दे रहा है। किसी हमारा पार्टी का है वैसे नहीं दे रहा है, जो कम्युनिस्ट वाले पहले करते थे। किसी का नल से जल है तो पानी दे रहा है, उसमें कौन सा आपका पॉलिटिक्स है? किसी को गैस का कनेक्शन, गैस का चूल्हा दे रहा है, क्या उसमें है आपका ये पार्टी का है या जात का कहाँ है? किसी धर्म का नहीं है। उसके बाद प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कितना बड़ा स्कीम है, आप सोचिए। वहाँ तो सबको दे रहे हैं 5 लाख करके हर साल हर फैमिली को दे रहा है। तो ये देखिए, ये इससे सीखना चाहिए सबको, जो प्रधानमंत्री जी किस तरह चाह रहे हैं, पूरा देश को एक सूत्र में बांधना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक और नारा जो बहुत सशक्त रहा है इस बार, वो नारा है कि अब की बार 400 पार। इसके लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो हम लोग का नारा नहीं है। ये हमारा एक अभी सिद्धांत है। हम लोग को ये संकल्प हम लोग लिए हैं। प्रधानमंत्री जी ये संकल्प वो सबको कहा है, ये संकल्प हम लोग को होना चाहिए और बीजेपी को 370 लाना है। तो ये माने हमारा एनडीए और बीजेपी को लेके 400 ये होना है इस बार। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका एक बार वापस प्रतिदिन न्यूज़ में और बंगाल में भी बहुत बहुत धन्यवाद।